नमस्कार दोस्तों, अनुष्ठान क्लास के केबीएस करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम शुरू करने वाले हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के अध्यक्ष कौन हैं और अंतर्राष्ट्रीय संगठन में प्रमुख नियुक्तियां कौन कौन सी हुई हैं उनके बारे में हम देखेंगे। तो आइए ध्यान से देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ के जो महानिदेशक हैं वो कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अब संयुक्त राष्ट्र संघ बोला जा रहा है तो वहाँ पे क्या बनाते हैं? लोग गुट बना के रहते हैं, तो हम याद कर सकते हैं एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? साबा कुरैशी, ठीक है, साबा कुरैशी। तो हम याद कर सकते हैं कि 77वें सत्र के सभा में क्या होता है? सभी लोग सब साथ में आते हैं, तो हम याद कर सकते हैं कि महासभा में 77वें सत्र के अध्यक्ष साबा कुरैशी हैं। संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? क्यों? अब संयुक्त राष्ट्र संघ के खाद्य कृषि संगठन में क्यों है, तो क्यों से याद करते हैं, क्यों डोग्यू। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपास, ठीक है। हमारे पास क्या बनता है? पासबुक बनता है। तो पासबुक कहाँ पे बनता है? बैंक में बनता है। तो विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन होंगे? डेविड मलपास। विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार कौन है? तो विश्व बैंक के शिक्षा सलाहकार हैं रणजीत सिंह दिसाले। अब हमें रण में जीतना है तो हमें क्या चाहिए? शिक्षा चाहिए। तो शिक्षा में हमें क्या चाहिए? जीत चाहिए। शिक्षा के रण में हमें जीत चाहिए, तो हम याद कर सकते हैं शिक्षा सलाहकार जो हैं रणजीत सिंह दिसाले हैं। आगे की ओर चलते हैं और आगे की ओर हम देखते हैं कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के महानिदेशक कौन हैं? तो WHO के महानिदेशक हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहोनम, ठीक है, टेड्रोस एडहोनम। दोष है किस चीज़ का? WHO में दोष है महानिदेशक का, तो याद कर सकते हैं डॉक्टर टेड्रोस एडहोनम। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टालिना जॉर्जिवा। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के जो अध्यक्ष हैं वो क्रिस्टालिना जॉर्जिवा हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक क्या है? कौन है? गिलबर्ट होंगबो, ठीक है, गिलबर्ट होंगबो। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिदेशक कौन है? गिलबर्ट होंगबो। एशियन विकास बैंक के अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु असाकावा। एशियन विकास के बैंक के अध्यक्ष कौन है? मत्सुगु असाकावा। उत्तर अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव कौन है? स्टोल्टेनबर्ग, ठीक है। तो नाटो को मनाने के लिए कहाँ क्या लेके गए हैं? लालटेन लेके गए हैं। तो ऐसे में याद कर सकते हैं कि स्टोल्टेनबर्ग कौन है? उत्तर अटलांटिक संधि संगठन के महासचिव हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव अगर पूछा जाए कौन है? हैथम अल घिस, ठीक है। पेट्रोलियम पदार्थों को क्या किया जाता है? घिसा जाता है। तो हम याद कर सकते हैं कि हैथम अल घिस जो है पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन के महासचिव हैं। यूनिसेफ की अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ की अध्यक्ष हैं कैथरीन रसेल, ठीक है, कैथरीन रसेल, ठीक है। यूनिसेफ की अध्यक्ष कौन है? कैथरीन रसेल। यूनिसेफ में आया क्या? रस लेके आया, तो हम कैथरीन रसेल याद कर सकते हैं। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव कौन है? इसाला रुवान बिराकुन, ठीक है, ईसाला। तो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में क्या हुआ? पाकिस्तान इसमें नहीं है, तो ये साला पाकिस्तान रोता है तो क्या कहते हैं? इसलिए इसको निकाल दिया गया। तो हम याद कर सकते हैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के महासचिव इसाला रुवान बिराकुन है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक कौन है? तो विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक हैं नागोजी ओकोंजो इवेला। अब आगे की ओर चलते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं कि विश्व सूचकांक में भारत का क्या प्रमुख स्थान है, उसके बारे में हम देखते हैं। तो विश्व सूचकांक में भारत का जो प्रमुख स्थान है वो है ट्रेबल सूचकांक इंडेक्स 54, हंगर सूचकांक इंडेक्स 101, प्रेस फ्रीडम सूचकांक क्या है? 150, यानी 150वें स्थान पर प्रेस फ्रीडम सूचकांक में है। हैप्पीनेस सूचकांक में 136वां स्थान है भारत का। शांति सूचकांक इंडेक्स में 135वां है। तो हम याद कर सकते हैं कि 135 लोग शांति के दूत हैं। बौद्धिक संपदा सूचकांक कितना है? 43वां स्थान है। वायु शक्ति सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का? तीसरा। प्रतिस्पर्धा सूचकांक में कौन सा स्थान है भारत का? तो प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का जो स्थान है वो 37वां है।
पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में कौन सा स्थान है? 180 है। भ्रष्टाचार सूचकांक में कौन से स्थान पर है भारत? किस पायदान पे है भारत? 50वें पायदान पे है। अब हम देखते हैं कि और भी क्या इंपॉर्टेंट है। तो युद्धाभ्यास के बारे में देखें, कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अल नजाह, पहला युद्धाभ्यास क्या है? पहला युद्धाभ्यास है अल नजाह। ठीक है, तो अल नजाह देखेंगे भारत और ओमान के बीच में हुआ था। मृत शक्ति जो युद्धाभ्यास हुआ भारत और श्रीलंका के बीच हुआ। बोंगो सागर जो युद्धाभ्यास हुआ इंडिया और बांग्लादेश का हुआ। बा से बोंगो है, बा से होता है बांग्लादेश। सिम्बिक्स इंडिया और सिंगापुर, इंडिया और सिंगापुर के बीच में जो युद्धाभ्यास हुआ उसको बोलते हैं सिम्बिक्स, और इंडिया और सिंगापुर के बीच में। सूर्य किरण युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? इंडिया और नेपाल के बीच हुआ। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास किसके बीच हुआ? इंडिया और अमेरिका के बीच हुआ। खंजर, तो खंजर युद्धाभ्यास भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ। डस्ट लीक, ठीक है, डस्ट को लीक करना, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में हुआ डस्ट लीक। काजिद, भारत और कजाकिस्तान के बीच में हुआ काजिद। आप देख सकते हैं इसके पहले रूट वर्ड से इसका को रिलेट करके। संप्रीति, तो संप्रीति प्रीत किससे होगी? बांग्लादेश से होगी। तो भारत और बांग्लादेश के बीच जो युद्धाभ्यास हुआ उसको संप्रीत कहते हैं। गणु शक्ति युद्धाभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच। रिम्पैक युद्धाभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। भारत और अमेरिका के बीच क्या हुआ? रिम्पैक भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास हुआ। अब आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण दिवस कौन से हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम के लिए। तो पहला महत्वपूर्ण दिवस है कि राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय उपभोग किया जाता है कब? 24 दिसंबर को। जीएसटी दिवस कब मनाया जाता है? 1 जुलाई को, जिसे वस्तु एवं सेवा दिवस के नाम से भी जानते हैं। भाला हमने कब फेंका? 7 को फेंका। भाला हमने फेंका 7 अगस्त को। 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। ठीक है, वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाता है। थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व मृदा दिवस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 5 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को। राष्ट्रीय किसान दिवस 23 दिसंबर को। ये सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर को। कंप्यूटर साक्षर दिवस कब मनाया जाता है? 2, यानी कंप्यूटर में दो लोग क्या कर सकते हैं? साक्षर हो सकते हैं, बैठ सकते हैं। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रीय पिछड़ा दिवस कब मनाया जाता है? 31 जनवरी को, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण दिवस में ये सारी चीज़ें केबीएस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, आगे की ओर बढ़ते हैं और पुरस्कार के भी बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो पुरस्कार के बारे में हम इसके अगले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए आप सभी एंजॉय कीजिए इस वीडियो के साथ, और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।